नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे शैक्षिक प्रबंधन एजुकेशनल मैनेजमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। व्याख्याता परीक्षा में इसके 15 प्रश्न आते हैं। तो देखिए आप इनमें से वो कितने प्रश्न सही कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्माइल कार्यक्रम के चरणों के संबंध में गलत युग्म की पहचान करनी है। देखिए, स्माइल प्रथम चरण का संचालन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा किया गया था और स्माइल का वर्तमान में जो संचालन है वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा किया जा रहा है। स्माइल 3 कार्यक्रम है वो आओ घर से सीखे 2.0 कार्यक्रम के साथ संचालित किया गया और स्माइल कार्यक्रम में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रत्येक बुधवार को गृह कार्य दिया जाता है। तो इनमें से गलत विकल्प है वो कौन सा है? तो ये विकल्प नंबर 4। देखिए, जो स्माइल कार्यक्रम है उसमें 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को तो दिया जाता है सोमवार को गृह कार्य, और 6 से 8 नहीं, यहाँ पर 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को सोमवार और बुधवार 2 दिन गृह कार्य दिया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे, हेनरी फियोल ने शैक्षिक प्रबंधन के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? हेनरी फियोल के द्वारा शैक्षिक प्रबंधन के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो सही आंसर हो जाएगा 14 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो असत्य है? देखिए, दीक्षा का पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा का प्रारंभ हुआ 5 सितंबर 2017 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा और दीक्षा का आदर्श वाक्य है हमारे शिक्षक हमारे नायक। और दीक्षा ऐप 14 भाषाओं में सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। तो इसमें से जो असत्य कथन है वो है विकल्प नंबर 4। दीक्षा ऐप पर कितनी भाषाओं में सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है? 18 भाषाओं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी देखिए सारे महत्वपूर्ण है। दीक्षा का आपको पूरा नाम पूछा जा सकता है, इसका प्रारंभ कब किया गया ये भी महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि दीक्षा का आदर्श वाक्य है हमारे शिक्षक हमारे नायक। आगे है, निम्नलिखित कार्यक्रमों का संचालन के आधार पर सही क्रम बताना है। तो इनमें से सबसे पहले और उसके बाद में से क्रम सही, इनको सही क्रम बताइए इनमें से कौन सा है? तो देखिए, इनमें जो सही क्रम है वो है विकल्प नंबर 4 में पहले स्माइल, हवा महल, उसके बाद में शिक्षा वाणी और फिर शिक्षा दर्शन। देखिए, स्माइल है वो है 13 अप्रैल 2020, हवा महल 2 मई 2020, शिक्षा वाणी हो जाएगा 11 मई 2020 और शिक्षा दर्शन हो जाएगा 1 जून 2020 को। तो ऐसे इनकी दिनांक भी आपको तिथि याद रखनी है, पूछी जा सकती है, या फिर इनका क्रम है वो सही क्रम भी पूछा जा सकता है। आगे है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से संबंधित कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है? देखिए, इसकी जो स्थापना है वो की गई 21 मार्च 2005 को। कहाँ पर? जयपुर में। 5 विषय का चुनाव इसमें किया जाता है। कितने विषयों का? 5 विषयों का, और 5 विषय में 9 बार परीक्षा में बैठने की छूट दी जाती है। इन 5 विषयों में 9 बार परीक्षा में बैठने की छूट है और प्रवेश की अधिकतम आयु 30 वर्ष दी गई है। देखिए, इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर 4। ये गलत दे रखा है, सही उत्तर यही हो जाएगा। इसमें अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं है, तो इसका सही कथन यही है। न्यूनतम आयु इसमें जरूर दी गई है 14 वर्ष और 15 वर्ष माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, लेकिन अधिकतम आयु सीमा इसमें बिल्कुल नहीं दी गई है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सह शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन है वो आपको जरूर पूछे जाएंगे। शैक्षिक क्षेत्र, सह शैक्षिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र और विविध क्षेत्र, इन चारों में से किसी एक को 3 ऑप्शन दे करके चौथा विकल्प जो इसमें शामिल नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, हमें बताना है सह शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आने वाली इसमें कौन सी है? प्रार्थना सभा, खेलकूद व्यवस्था, बुक बैंक और भित्ति पत्रिका। तो इसमें बुक बैंक, प्रार्थना सभा, खेलकूद ये सभी इसमें शामिल हैं, और भित्ति पत्रिका है वो शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो ये इसमें शामिल नहीं है। इनको ध्यान में रखना है। भित्ति पत्रिका है वो शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर SIERT उदयपुर की स्थापना है वो की गई थी? तो किस समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई थी? और पिछली बार ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेहरोत्रा समिति की अनुशंसा के आधार पर है वो इसकी स्थापना की गई। आगे है, डाइट के संबंध में कौन सा कथन है वो असत्य है। देखिए डाइट है, इसे लाइट हाउस की संज्ञा दी जाती है। डाइट में केंद्र और राज्य का वित्त अनुपात कितना है, 60:40। और राजस्थान राज्य में डाइट की नोडल एजेंसी क्या है, RSCERT। प्रथम चरण के अंतर्गत राजस्थान के 16 जिलों में डाइट की स्थापना की गई थी। तो यही इसका है वो सही आंसर हो जाएगा। जो प्रथम चरण है इसके अंतर्गत राजस्थान के कितने जिलों में इसकी स्थापना की गई थी, तो 16 न होकर के 14 जिलों में 1995 में डाइट की प्रथम चरण में 14 जिलों में स्थापना की गई थी। और दूसरा चरण है वो हुआ 1996 में, और उस समय कितनी 15 जिलों में डाइट की स्थापना वो की गई थी। आगे जेम्स एम लिपहन ने कौन सी शैली है वो नहीं बताई है। विकल्प में दे रखे हैं आदर्श मूलक शैली, सामाजिक शैली, व्यक्तिक शैली और व्यवहारिक शैली। तो जो जेम्स एम लिपहन ने 3 शैलियाँ बताई उनमें सामाजिक शैली नहीं बताई है, आदर्श मूलक शैली है, व्यक्तिक शैली भी है और व्यवहारिक शैली भी बताई है। और इनकी एक जो पुस्तक है लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें इन्होंने 3 प्रकार की शैलियाँ बताई हैं। तो इनकी पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपसे पूछा जा सकता है, नेतृत्व की शैलियाँ है वो नया टॉपिक है। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि इनमें से कौन सा है वो सही नहीं है। देखिए राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल का अध्यक्ष है वो शिक्षा मंत्री होता है, और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल 1984 में अस्तित्व में आया था। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाओं की पाठ्य पुस्तक का मुद्रण और वितरण भी किया जाता है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के दैनिक कार्यों का संचालन वो निष्पादन परिषद के द्वारा किया जाता है। तो देखिए इसमें जो विकल्प नंबर 2 है वो असत्य है। ये अस्तित्व में आया सन 1974 में, यहाँ पर 84 दिया है इसलिए ये असत्य हो गया। बाकी कथन है वो बिल्कुल सही है। आपको ध्यान में रखना है कि ये कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण और वितरण करता है। इसके अलावा जो दैनिक कार्यों का संपादन है उसकी संचालन निष्पादन परिषद के द्वारा किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल का अध्यक्ष है वो शिक्षा मंत्री होता है। आगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना सन 1957 दिसंबर माह में किस शहर में की गई थी, अजमेर, जयपुर, बीकानेर या फिर जोधपुर। देखिए जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर 2। इसकी स्थापना दिसंबर माह में सन 1957 में जयपुर में की गई थी। इसके बाद में सत्यनारायण समिति की अनुशंसा पर 1 जनवरी और 1961 को इसे कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया, अजमेर में। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सर्वप्रथम इसकी स्थापना जयपुर में की गई और उसके बाद में सन 1961 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। आगे SIQE का पूरा नाम बताना है। देखिए इनमें से कौन सा आपको सही लग रहा है। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये SIQE का पूरा नाम है। ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है कक्षा 1 से 5 के लिए। और इसका पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ऐसे बताना है आपको, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। आपको किसी भी तरह से कंफ्यूज किया जा सकता है। यहाँ 4 के स्थान पर आपको ऑफ ये दिया जा सकता है तो वो भी असत्य होगा, और या फिर इनमें से कोई स्पेलिंग मिस्टेक की जा सकती है। आगे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में 10वीं तथा 12वीं के पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा क्या है। देखिए ये चर्चा हमने पहले कर ली कि इसमें अधिकतम आयु के लिए कोई सीमा नहीं है। आप ये नहीं कि 14 या 15 वर्ष एक साथ दिए जाएं तो आप ये उनमें से कर दें। ये न्यूनतम आयु सीमा है, अधिकतम आयु सीमा इसमें बिल्कुल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे समग्र शिक्षा अभियान यानी समसा में किस स्तर तक की शिक्षा को शामिल किया गया है, कक्षा 1 से 12, कक्षा 6 से 12, कक्षा 1 से 8 या फिर पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक कक्षा तक। तो समग्र शिक्षा अभियान समसा में पूर्व प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक कक्षा तक इसमें शामिल किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट है RTE अधिनियम 2009 के विषय में कौन सा विकल्प है वो सही दिया गया है। तो देखिए इसके अध्याय 4 में विद्यालय एवं शिक्षकों के दायित्व का उल्लेख किया गया है। कौन से अध्याय में? अध्याय नंबर 4 में। अध्याय 2 में क्या दिया गया? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इससे संबंधित है अध्याय नंबर 2। और इसकी धारा 3 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा और अनिवार्य व निःशुल्क रहेगी, ये धारा 3 के अंतर्गत दिया गया। तो तीनों ही बिल्कुल सही हैं, सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है राजस्थान में संस्थागत नियोजन कब प्रारंभ किया गया था? 1968 में, 1992 में, 1964 में या फिर 1970 में? तो संस्थागत नियोजन है वो प्रारंभ किया गया सन 1968 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है RT एक्ट 2009 दिव्यांग बालकों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। 3 से 18 वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के लिए, 6 से 22 वर्ष या फिर 6 से 18 वर्ष के लिए। तो इसमें जो सही आंसर है दिव्यांग बालकों के लिए पूछा गया है, तो सही विकल्प हो जाएगा 6 से 18 वर्ष तक के लिए। फिर है शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख RT एक्ट 2009 की कौन सी धारा में दिया गया है? शिक्षकों के जो कर्तव्यों का उल्लेख है वो RT एक्ट की कौन सी धारा में दिया गया है? धारा 24 में। धारा 25 के अंतर्गत क्या है? छात्र शिक्षक अनुपात दर्शाया गया है। और धारा 26 में शिक्षकों की जो रिक्तियां होती हैं उनको भरा जाना। और धारा 28 में प्राइवेट ट्यूशन पर रोक का उल्लेख किया गया है। तो आपको सभी धाराएं हैं वो अच्छी तरह से याद रखनी है, किसी भी प्रकार की धारा है वो पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है RSOS द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो RSOS द्वारा एकलव्य और मीरा दोनों पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। एकलव्य पुरस्कार और मीरा पुरस्कार दोनों तरह के दिए जाते हैं। और इसमें जो राज्य स्तर पर प्रथम आता है उसके लिए 21,000 रुपये, और जिला स्तर पर कितना हो जाएगा? 11,000 रुपये, और खंड स्तर पर है वो 5100 रुपये दिए जाते हैं। और इसमें अगर न्यूनतम अंक की बात करें तो वो है 60%। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। एकलव्य और मीरा पुरस्कार में ये ध्यान रखना है कि इनकी जो राशि है वो बिल्कुल समान है, राज्य स्तर, जिला स्तर और खंड स्तर पर। और जो न्यूनतम अंक हैं 60% वो भी दोनों में समान हैं। नेक्स्ट है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष का कार्यकाल बताना है कि कितना होता है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष? तो सही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है? होता है 3 वर्ष। तो ये थे अपने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके कितने सही हुए इनमें से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।